मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मदर के बच्चों की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है ना, वो आज़ाद भारत में मुश्किल होती चली जा रही है। दो खबरें ऐसी हैं कि जिसको लेकर अब तमाम तरह के विरोध के स्वर उठ रहे हैं, राजनीति से लेकर आम लोगों और पत्रकारों सब में। और ये दोनों कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। एक तो पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक, जो सरकार के मुखर विरोधी हैं, किसानों के हितैषी हैं, उनके घर सीबीआई का छापा पड़ गया। उनकी तबीयत खराब है, वो अस्पताल में एडमिट है। दूसरी खबर यह है कि ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर सरकार के कहने से कई अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर सरकार साफ है तो फिर डर किस बात का है। छाती तो 56 इंच की है, सरहद पर दिखाई जाती है, तो फिर अपने देश में किस बात का डर है। हर किसी की छातियां 56 इंच की होने दीजिए ना। अगर आप चाहते हैं कि सशक्त भारत में हर एक हाथ मजबूत बने, तो कम से कम हर एक जुबान मुखर हो, सवाल पूछ सके, जवाब हासिल कर सके। 2014 से पहले जिस सरकार के मुखिया ये कहते थे कि सवाल पूछने का हक क्या खो दिया जाएगा, आज वहीं उन्हीं की सरकार में सवाल पूछना जैसे जुर्म सा हो गया है, अपने दिल की बात कहना जैसे जुर्म सा हो गया है। लगता है कि सभी को बस मन की बात सुननी है। मन की बात कौन करेगा, कौन सुनेगा, ये कोई और तय करेगा या हम खुद फैसला करेंगे। द हिंदुस्तान पोस्ट टीएचपी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आदिल खान आज़ाद खैर मकदम करता है आपका। चलिए बात कर लेते हैं क्या हुआ ये कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक दिल्ली मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं। सीबीआई ने गांव के मकान पर छापेमारी की। बागपत में उनका मकान है, बस 2 कमरों का हिस्सा है उनका। उन्हीं 2 कमरों में जाकर सीबीआई ने जो है वहां पर जांच की। अब सत्यपाल मलिक के जो पीए हैं, उनका ये कहना है कि 3-4 दिन से परेशान किया जा रहा है। तमाम मिलने वालों पर तमाम तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। एक जम्मू कश्मीर में जब वो राज्यपाल थे, तब एक घपले का मामला था जिसकी शिकायत खुद सत्यपाल मलिक ने की थी और शिकायतकर्ता को ही सताया जा रहा है। ये सत्यपाल मलिक के पीए की तरफ से या उन्हीं की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 2 कमरे के घर में कुछ नहीं मिला, दुनिया भर में छापेमारी की जा रही है। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश का एक मिनिस्टर, जल संसाधन राज्य मंत्री, जल संसाधन मंत्री की बैठकर शिकायत कर रहा था इनडायरेक्ट वे में कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में घपला हो रहा है। तो उन भाई साहब को याद है कि दिल्ली बुला लिया गया था अमित शाह के पास। जल संसाधन मंत्री कौन थे? स्वतंत्र देव सिंह। क्या यह बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में घपले चल रहे हैं? बात को दबा लिया गया। और अगर नहीं चल रहे थे तो दिल्ली क्यों बुलाया? क्या उसकी भी सीबीआई जांच कराई गई? नमामि गंगे प्रोजेक्ट आखिरकार पहुंचा कहां तक? कोई जांच होगी? सत्यपाल मलिक ने जिस बात की शिकायत की थी, उस चीज की जांच क्या गहनता से हुई? उसमें इस देश के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम जुड़ा हुआ है, उन्हीं का प्रोजेक्ट था, ये कहा गया। खैर छोड़िए, कहाँ जाएं तफसील में, आपको तो सब पता है। राहुल गांधी ने क्या कह दिया है? राहुल गांधी ने कहा सत्यपाल मलिक के घर पहुंची सीबीआई। इस पर राहुल गांधी बोले, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये है। अब लोग क्या कह रहे हैं? प्रिंस जाट भाई हैं, ये एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर, सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। लिखते हैं, सत्यपाल जी के घर पर जिस तरीके से कभी ईडी कभी सीबीआई द्वारा परेशान किया जा रहा है, उससे एक बात साफ प्रतीत हो रही है कि तानाशाह डरा हुआ है। सत्यपाल मलिक जी का कसूर सिर्फ इतना है कि वो अपने देश के जवानों किसानों के साथ खड़े हैं, सत्ता की चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं। अपूर्व लिखते हैं, और ये अपूर्व जो है, अपूर्व भारद्वाज इनका पूरा नाम है, पेशे से ब्लॉगर हैं, डिजिटल एंड डेटा जर्नलिस्ट हैं। खैर भाई साहब ने लिखा कि नरेंद्र मोदी सरकार के कटु आलोचक और पुलवामा के रहस्यों से, पुलवामा में जो हमला हुआ था, हमारे फौजी मारे गए थे ढेर सारे, पुलवामा के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर दफ्तर पर सीबीआई का छापा पड़ रहा है। सरकार के विरुद्ध उठने वाली हर आवाज का गला घोटा जा रहा है। सत्यपाल मलिक ने क्या ऐसा कहा था कि पुलवामा हमला दरअसल करवाया गया है ताकि चुनाव में उसका फायदा उठाया जा सके? क्या ये उस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या उन्होंने वही कहा था जो उन्होंने कहा था? खैर, उस पर कोई डिबेट हुई नहीं, हुई भी तो उन्हें विलन बना दिया गया। नीरज झा लिखते हैं, पढ़ना ही था सत्यपाल के मलिक के घर पर छापा, रूल क्लियर है, छापा तो छापा। अब हमने क्यों लिखा ये छापात काल है? छापात काल का मतलब ये है कि अगर तुम ट्विटर पर कुछ छापोगे जो साहब के विरुद्ध है तो छप जाओगे, ब्लॉक हो जाएगा। अगर तुम कुछ बोलोगे भ्रष्टाचार के बारे में तो छापा पड़ जाएगा। इसलिए हमने लिखा। और कोई जो है
लगातार अखबारों में छपता रहेगा, इमेज बनती रहेगी। तो कई तरह के छापों को मिलकर एक छापने वाला, एक छापा वाला और एक छापा वाला, ये सबको मिलाकर हमने छापात काल लिखा है। उम्मीद करते हैं छापात काल आपकी समझ आ गया होगा। रूल क्लियर है, छापा तो छापा। सतपाल मलिक ने खुद बेशक नहीं छापा, लेकिन छापने वालों को मटेरियल तो दे दिया है। खैर, प्रवीण ने वो सारे अकाउंट शेयर किए जिनमें से कुछ मशहूर और मारूफ अकाउंट्स को मैं पर्सनली जानता हूँ। पुनियाब, गांव सवेरा, मनदीप पूनिया है, और इसके अलावा ट्राइबल आर्मी है, और इसके अलावा ये हंसराज मीना है, पंधेर सरबन है। ये सब किसानों की खबरें, उनके मुद्दे, उनके जो संघर्ष चल रहा है उसको छाप रहे थे, दिखा रहे थे। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे देश में आज़ादी के साथ शायद नहीं आई थी, और आज के दौर में तो नहीं है। प्रधानमंत्री खुद रोज बताते हैं गिनकर कि कितनी गालियां उन्हें दी गई, लेकिन फिर भी वो अपनी सरकार के खिलाफ कुछ कहने वालों के अकाउंट सस्पेंड करवा देते हैं, जैसा कि ये लोग दावा कर रहे हैं। जैसा कि एलन मस्क की तरफ से, ट्विटर के मालिक की तरफ से, एक्स के मालिक की तरफ से कहा गया है कि सरकार के कहने पर कुछ अकाउंट्स को सस्पेंड। फिर मैंने कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलो, पढ़े लिखे को संस्कृत क्या, फारसी से एतराज हो सकता है, लेकिन कोई ये तो बताए इतना डर क्यों? जब लाल आग से हमारी चीन थरथर कांप जाए ड्रैगन, और 56 इंच की छाती देखकर पाकिस्तान के पसीने छूट जाएं, तो फिर हमें किस बात का डर हो सकता है कि हम ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवा दें? विरोध की आवाजों को अगर सुना नहीं जाएगा, दबा दिया जाएगा, तो फिर यही तो कहा जाएगा आगे चल के, इतनी लोकप्रिय सरकार और नेता थे कि कभी विरोध हुआ ही नहीं। सोचिए, जो कहते हैं कि दंगे हमारे यहाँ नहीं होते, क्या वहाँ ऐसा नहीं होता होगा कि दंगे की धारा में रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती होगी? इस एक्ट में, इस कानून में ये रिपोर्ट, ये मामला दर्ज ही मत कीजिए, हुआ ही नहीं। झगड़ा दिखा दीजिए, है ना? बलात्कार की केसेस दर्ज मत कीजिए, बलात्कार का ग्राफ नीचे गिर रहा है, कानून व्यवस्था बेहतर हो रही। क्या ऐसा किसी जगह होता नहीं होगा? खैर, प्रवीण लिखते हैं, फ्री स्पीच का झंडा उठाने वाले ट्विटर को सरकार देखिए कैसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है। किसानों पर मुख्यतः रिपोर्ट करने वाले ट्विटर इंडिया अकाउंट्स को सरकार के कहने पर विदहेल्ड कर दिया गया है। हमने अकाउंट्स आपको बता दिए, मशहूर मारूफ इंडियन यूथ कांग्रेस और श्रीनिवास बीवी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया। फिर साबित हुआ जनरल कायर डरपोक है, इसमें आंखें प्रधानमंत्री मोदी की हैं। लिखा है एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता है, कि एक्स के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर टीम ने एक पोस्ट के जरिए दी जानकारी। भारत सरकार ने हाल ही में एक्स से यानी ट्विटर से कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक और सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। इनको ब्लॉक करो, इन्हें सच दिखाते हैं या भ्रमित करते हैं जनता को, जो भी कहा होगा सच दिखाते हैं। तो ये लोग आरोप लगाने वाले कह रहे हैं, सरकार कह रही होगी, भ्रमित करने वाले अपन को तो कुछ पता नहीं। दोनों तरफ की बैलेंस बात करनी चाहिए। मोदी सरकार के इस आदेश पर एक्स ने जताई असहमति जताई एलन मस्क ने। एक्स ने कहा, भारत सरकार के आदेश के बाद कुछ अकाउंट को ब्लॉक या सस्पेंड तो कर रहे हैं, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। एलन मस्क भी जैसे ऐसा कह रहे हो कि उन्होंने साध्वी प्रज्ञा का बयान सुन लिया और कह रहे हो मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, जैसे हमारे साहब ने कहा था। खैर, इंडियन यूथ कांग्रेस ने लिखा, मीडिया के बाद अब जनरल कायर की नज़र सोशल मीडिया पर है। हाल ही में विरोधियों को ध्वस्त करने के लिए उसने एक्स को फरमान जारी कर कहा था कि कुछ अकाउंट को ब्लॉक और सस्पेंड करे, लेकिन एक्स ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबका अधिकार है। ऐसी की तैसी ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच की हमारी हुकूमत के खिलाफ। इस तरह विदेशों में भी तानाशाह का डंका लगातार बज रहा है, डम 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 ऐसे करके। खैर, जो भी है, निवेदिता शांडलिया लिखती हैं, जब आपकी करतूतों पर दुनिया भर के दक्षिणपंथी भी हैरान होने लगे। ट्विटर ने कहा कि भारत सरकार ने कुछ अकाउंट और पोस्ट को हटाने के आदेश दिए हैं। ट्विटर को बात माननी पड़ी, मगर उन्होंने असहमति जताई है। किस स्तर पर उतरकर मानेंगे ये हिटलर? हाउ डेयर दे। हिटलर बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं उन्हें सुनवा दिया। इनके अकाउंट अभी एक्टिव है, एक्शन होना चाहिए।